हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 पादपों में पोषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पादपों में पोषण का हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे हरे पेड़ पौधे अपना पोषण ग्रहण करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सभी जीवों के लिए भोजन अति आवश्यक है, क्योंकि भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण के द्वारा हम अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं और इन्हें पोषक कहते हैं। मानव तथा कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वे पादपों पे अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंसान होते हैं या अन्य प्राणी होते हैं वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पादपों पे ही निर्भर होते हैं। तो पादपों में पोषण की विधि किस प्रकार होती है? तो ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। सजीवों द्वारा भोजन करने एवं उनके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। तो देखिए, सपोषी एवं विषमपोषी पोषण की वह विधि जिनमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, अर्थात स्वयं से निर्माण करते हैं। ऐसे पादपों को सपोषी तथा जंतु एवं अन्य जीव जो कि पादपों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। तो जो पादप होते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो पादप हैं वो किस प्रकार अपना भोजन बनाते हैं, तो आप सीधा बोल सकते हैं, आप जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा जो पादप होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को आज हम समझेंगे। इसमें जो पत्तियां होती है वो खाद्य फैक्ट्री के रूप में काम करती है। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवण जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म रंध्र होते हैं जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है उन रंध्रों में। जिस प्रकार मनुष्यों में रोम छिद्र होते हैं, उसी प्रकार पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनमें वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है और पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये हरे रंग का होता है और जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अर्थात सौर्य प्रकाश को ऊर्जा के रूप में संग्रह करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है और इस प्रकार जो पौधे होते हैं सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट्स तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको अब हम समझेंगे डायग्राम के द्वारा। ये देखिए, जो जड़ है वो पानी लेके ऊपर जाते हैं तनों के सहायता से पत्तियों तक, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होते हैं उसमें और छिद्र होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायु से जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है और यही वो ऑक्सीजन है जिसका हम ग्रहण करते हैं और सांस लेते हैं। इस चित्र में आपके लिए क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दिखाई गई है। आप देख सकते हैं पत्तियों में रंध्री द्वार और क्लोरोफिल किस प्रकार होती है। ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा लिया गया चित्र है और नीचे आपके लिए प्रकाश संश्लेषण को दर्शाने के लिए एक और चित्र है। अब आपने क्या देखा? क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और जो सूर्य होता है वो ऊर्जा का परम स्रोत है। अब इस समीकरण के द्वारा हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करती है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अथवा फोटोसिंथेसिस। तो जिस प्रकार हरे पत्तियाँ अपना भोजन निर्माण करते हैं, हरे पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि क्या जो हरे कलर की पत्तियाँ नहीं होती हैं वो भी अपना भोजन निर्माण करते हैं? जिस प्रकार इस चित्र में दिखाया गया है कि कुछ पौधों के पत्तियों का कलर अलग अलग भी होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो पत्तियाँ हरे रंग की नहीं होती है उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। उनमें जो रंग होते हैं वो रंग क्लोरोफिल के रंग को ढक देते हैं, इसीलिए उनका कलर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो अपना भोजन खुद से निर्माण करते हैं। तो आज हमने ये सीख लिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन कैसे निर्माण करते हैं। अब हम आगे देखते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। मतलब कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता है, तो वे अपना भोजन कैसे निर्माण करते होंगे, वो कैसे जीवित रहते होंगे। तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो आशा करती हूँ आपने चित्र को बहुत अच्छे से देखा होगा, इमेज को। तो देखिए, आपने क्या देखा, एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी हुई रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना, अर्थात एक वृक्ष है उसके ऊपर येलो कलर का कुछ रस्सी जैसा है, यह है आपका अमरबेल। अमरबेल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। मतलब जिस पौधे पे ये चढ़ते हैं, बेल की तरह, बेल ही होता है ये अमरबेल, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वहाँ पादप परपोषी कहलाता है और इन्हें हम क्या कहेंगे, अमरबेल को परजीवी। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब आप एक चित्र और देखेंगे, घटपर्णी पीचर पादप में घड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। ये देखिए, इस पौधे को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये पौधा है, इसके पौधे का शीर्ष भाग जो है वो एक घड़े जैसा बन जाता है और घड़े का ढक्कन उसका शीर्ष जो भाग होता है वो घड़े का ढक्कन होता है। ऐसा पादप का आपने सुना होगा या फिर देखा होगा। ये जंतुओं का भक्षण करते हैं, अर्थात जंतु मतलब ये हो गया जैसे कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। ये बहुत विस्मयकारी तो नहीं है। ऐसे पौधे हरे रंग का भी हो सकते हैं या फिर किसी अन्य रंग के भी हो सकते हैं। इनमें घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का ही रूपांतरित भाग है, अर्थात जो घट है, घट जैसा दिखाई दे रहा है वो पौधे का पत्ती ही है। पत्ते का शीर्ष भाग जो है, मैंने भी बोला, वो घड़े का ढक्कन का काम करता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। रोम मतलब रोए जैसा होता है और अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट इस घड़े में प्रवेश करता है तो उन रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। तो इस प्रकार के पौधों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए बीनस फ्लाईट्रैप तथा संजू, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम आगे समझेंगे मृतजीवी को। आपने बाजार में मशरूम बिकते हुए देखा होगा। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनी अथवा तनों या छाल पर छाते के समान कुछ संरचना आपने देखा होगा। ये हरे पादप के समान नहीं होते हैं और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। तो आपने आज क्या सीखा, इसका हम थोड़ा अब क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखिए,
सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। थर्ड है आपका, आपने ये सीखा कि हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। फोर्थ है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है, क्योंकि बिना सूर्य के प्रकाश का और क्लोरोफिल के जो पौधे हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। ये भी हमने पाठ में सीखा। इसके अलावा हमने और क्या सीखा? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में ऑक्सीजन उत्पादित होती है और ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा जीवित रहने के लिए किया जाता है। इसके बाद कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप जो हैं वो परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी। तो आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि आप क्या है, क्या आप विषमपोषी हैं या परपोषी हैं या परजीवी हैं? आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए, आज का जो आपके लिए टास्क है, हैप्पीनेस टास्क, वो आपके लिए ये है कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, उसके अलावा परजीवी और मृत जीवी में अंतर बताना है आपको, और हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स। क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। क्योंकि हमने पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझा है, तो अब आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पारिभाषिक शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। पीत मतलब पीला कलर का, जो अभी हमने चित्र में देखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरबेल। इसी प्रकार से बाकी आगे के दो आपको करने हैं, और इसके बाद आपके लिए है चिन्ह लगाना है। अमरबेल उदाहरण किस चीज़ का है? सपोषी का, परजीवी का, मृत जीवी का या परपोषी का? आपको टिक लगाना है इन दोनों क्वेश्चनों में। और ये है आपके लिए कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम ए कॉलम बी को आपको मैच करना है। तो ये काम आपके लिए आज हैप्पीनेस टास्क है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको इस लेसन का समरी मिल गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने आस पड़ोस के साथियों को ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनको थोड़ी सी हेल्प मिले।